अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का जो आज हम टॉपिक करेंगे, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी के आगे हम क्लासिफाइड करके टू टॉपिक्स हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, आज हम ये फ़िज़िक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 पे है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर मीन्स कि हमारे पास हर एक वो क्वांटिटी जो कि मेजर हो, जो कि जिसको हम मेजर कर सकें, हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी वो कहलाएगी, वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। हर वो क्वांटिटी जो कि मेजर हो उसको हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, अब उसमें उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ हो, कोई मैस हो, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये लेंथ हो, मैस हो, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये जो क्वांटिटीज़ है इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मैस होता है केजी में, लेंथ है उसको हम मीटर में भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ बुक। अब हमारे पास कोई भी बुक होगी, जैसे हमारे पास ये फिजिक्स की बुक है, तो इसकी लेंथ अगर हम इसकी किस तरह लेंथ करें तो ये हमारे पास देखेंगे कितनी सेंटीमीटर है, तो ये इसकी हो जाएगी लेंथ, हम इसको मेजर कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट स्कूल इज़ मेजरेबल। वो ड्यूरेशन जो कि हम स्कूल में जिस टाइम हम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल में होते हैं, तो हमारे पास वो ड्यूरेशन है, हम देख सकते हैं हम कितने घंटे, हम कितना टाइम स्कूल में रहते हैं, तो वो भी मेजरेबल है। हेंस दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़। इधर लेंथ देखें और इसमें ड्यूरेशन देखें, टाइम देखें, तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अब उसको क्लासिफाइड हम किस में कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में एक क्वांटिटीज़ जो है फिजिकल क्वांटिटी कैटेगराइज हो रही है। पहला बेस क्वांटिटी, सेकंड ड्राइव्ड। अब बेस क्वांटिटी नेम से ही ज़ाहिर है कि बेस वो होती है जो कि बुनियादी होती है, जिससे और चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी की बात हो रही है, बेस क्वांटिटी है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सिलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज। ठीक है, पहले यहाँ तक देखते हैं, जो कि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, और वो हमारे पास डिफ़ाइन है, ऑलरेडी डिफ़ाइन है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, उसको हमने खुद कोई 2 क्वांटिटीज़ लेके उनको मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि वो हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ाइंड क्वांटिटीज़ होंगी एंड स्टैंडर्डाइज सच दैट वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, सच दैट इन टर्म्स ऑफ दीज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। जो कि डिफ़ाइन है, स्टैंडर्डाइज्ड है, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। और उनके जो यूनिट्स होंगे, उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो बेस यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये हमारे पास उसके यूनिट्स हैं। ठीक है, अब लेंथ है हमारे पास, तो उसका सिंबल क्या होगा? एल भी हो सकता है, एक्स भी, आर भी, कोई भी हम सिंबल दे सकते हैं। यूनिट उसका क्या है? मीटर। और मीटर का सिंबल क्या होगा हमारे पास? स्मॉल एम। मैस हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसका हमारे पास सिंबल क्या? स्मॉल एम। और मैस का हमारे पास यूनिट क्या है? किलोग्राम, उसका सिंबल क्या है? केजी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन स्मॉल टी, सेकेंड एस। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है और ये हमारे पास एल से भी डिनोट होता है और स्मॉल आई से भी होता है। इसको हम करंट को डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। और इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास यूनिट है एम्पियर और इसका एम्पियर का सिंबल आगे से क्या हमारे पास? कैपिटल ए। ठीक है, थर्मोडाइनमिक है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। अब इसका हमारे पास सिंबल क्या है? कैपिटल टी। केल्विन हमारे पास इसका नेम है, जो कि यूनिट है हमारे पास, और इसके आगे से सिंबल क्या है? कैपिटल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। अब बेस क्वांटिटी का सिंबल हमारे पास एन। अब बेस क्वांटिटी का जो बेस यूनिट है वो हमारे पास मोल, और मोल का आगे से सिंबल क्या है? वो है मोल, MOL, इसमें ई नहीं है। ठीक है, लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसका सिंबल क्या है? आई। कैंडेला जो है इसका यूनिट है, बेस यूनिट है बेस क्वांटिटी का,
और CT इसका सैम्पल है, ठीक है। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है। ये वो क्वांटिटीज़ है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास बेस यूनिट है क्योंकि ये बेस क्वांटिटी के यूनिट है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स। बेस क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइन है, जो कि स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हम हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ से डिफाइन हो वो हमारे पास कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। और जो हमारे पास इन ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होंगे। जैसे कि हमारे पास बेस क्वांटिटी में बेस क्वांटिटी के यूनिट बेस यूनिट कहलाते थे, इसी तरह हम ड्राइव क्वांटिटी में ड्राइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। ड्राइव हम क्या ड्राइव कर रहे हैं, हम बेस क्वांटिटीज से दो बेस क्वांटिटीज़ को मिला के कोई जब क्वांटिटी बना रहे हैं तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ड्राइव क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये है पेज नंबर 9 पे एक टेबल बना हुआ है ड्राइव क्वांटिटीज़ और ड्राइव यूनिट्स का। अब इसमें जितनी भी हमारे पास ये क्वांटिटीज़ हैं ये बेस यूनिट से मिलकर बनी है, ठीक है। अब एरिया है हमारे पास, वॉल्यूम है, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये हमारे पास सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ है। और ये जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे ड्राइव क्वांटिटी से मिलकर बनी है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमारे पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी हमारे पास इसका सिंबल है v, लेकिन इसका ड्राइव जो यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड कैसे है, अब हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमारे पास होता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक बेस यूनिट था और टाइम भी हमारे पास बेस यूनिट है। डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकंड। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। मीन्स कि अब इसको देखा जाए तो ये हमारे पास बेस यूनिट से ही मिलकर वेलोसिटी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ए से डिनोट हो रहा है और उसका ड्राइव यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का मज़ीद आगे उसको हम जब ओपन करें तो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और ये टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी बाय टी मल्टीप्लाई टी हमारे पास हो जाएगा सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीन्स कि ये हमने इन स्टेप्स में देखा कि हम कैसे हमने बेस यूनिट्स को बेस क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके ड्राइव क्वांटिटी बनाया, ठीक है। इसी तरह ये सारे जो भी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं ये लाजमन हमारे पास बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है।